चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ है अकाउंटिंग फॉर एनपीओ और आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ईयर 2018 का क्वेश्चन नंबर 3। फॉलोइंग आर द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ आसिम वेलफेयर सोसाइटी। रिसिप्ट्स के अंदर डिटेल्स दी हुई है और ये पेमेंट्स के अंदर डिटेल्स दी हुई है और साथ में एडिशनल डेटा दिया हुआ है। रिसिप्ट में वो डिटेल्स होती है जो पैसे हमें ओरिजिनली कैश रिसीव हुए हुए होते हैं और पेमेंट के अंदर वो डिटेल होती है जो हमने ओरिजिनली पेमेंट पे की हुई होती है, मतलब ओरिजिनली कैश हमारे पास से आउट हुआ हुआ होता है। और ये कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट किसके लिए? जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर एडजस्टमेंट पास करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो अकाउंट होता है उसमें हर वो रेवेन्यू और हर वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है जो इस साल से ताल्लुक़ रखता है, जिस साल का हम अकाउंट बना रहे हैं, चाहे वो कैश बेसिस हो या एक्रूवल बेसिस हो। अच्छा, सबसे पहले हम इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं। इनकम साइड के अंदर पहली ट्रांजेक्शन है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी हुई है 1,40,000। हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के अंदर 1,40,000। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ऊपर जो हमें डिटेल्स दी होती है उसी डिटेल को कॉन्ट्रा चेक करना होता है कि उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है या नहीं। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई हो तो उसकी अमाउंट जो है एडजस्ट करके लिखनी पड़ती है। जैसे सब्सक्रिप्शन की डिटेल दी हुई है 1,40,000, नीचे लिखा हुआ है एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹10,000, तो 10,000 भी इसमें ऐड होगा, क्योंकि एक्रूड सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन होते हैं जो हमारा इस साल से रिलेट करता है लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। सेकंड हमारे पास दिया हुआ है रेंट रेवेन्यू। रेंट रेवेन्यू की अमाउंट दी हुई है 20,000। नीचे हमने डिटेल्स में चेक किया, डिटेल्स के अंदर रेंट अन ₹5,000। अन रेंट वो होता है जो हमने एडवांस में रिसीव किया हुआ है लेकिन इस साल से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो नेक्स्ट पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे हम। थर्ड दिए हुआ है हमारे पास अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अच्छा, नोट्स पेबल जो है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। रेवेन्यू जितना भी था हमने अब रिकॉर्ड कर लिया। अब हम एक्सपेंस साइड पे आ जाते हैं। एक्सपेंस साइड की इन्फॉर्मेशन हमें पेमेंट साइड से मिलेगी। पहले एक्सपेंस दिया हुआ है हमें सैलरीज। सैलरी एक्सपेंस 50,000 की जो हमारे पास नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अनपेड सैलरी ₹6,000, मतलब वो सैलरी जो अभी हमने पे नहीं करी लेकिन वो इसी साल से ताल्लुक़ रखेगी, तो हम इसको यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे, इसमें ऐड करके लिखेंगे। सेकंड है हमारे पास स्टेशनरी। स्टेशनरी की अमाउंट दी हुई है 5,000 और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है स्टेशनरी यूज़ ₹4,000। स्टेशनरी का सिस्टम ये होता है कंपनीज़ में कि स्टेशनरी पहले ख़रीद लेते हैं तो उसको एज ए एसेट रिकॉर्ड करते हैं, फिर जितनी उसमें से कंज्यूम होती है, जितनी यूज़ करते रहते हैं उसको एक्सपेंस आउट करते हैं। तो नीचे ये जो यूज़ लिखा हुआ है ना, मतलब 4,000 की स्टेशनरी जो है 5,000 में से 4,000 की स्टेशनरी यूज़ हो गई है, तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ 4,000 की स्टेशनरी एक्सपेंस आउट होगी। उसके बाद है इक्विपमेंट परचेज़। इक्विपमेंट परचेज़ जो है वो फ़िक्स एसेट है, वो बैलेंस शीट का आइटम है, वो इसमें नहीं आएगा। इंश्योरेंस की अमाउंट दी हुई है 3,000। नीचे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ₹1,000। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी बिल्कुल अनअर्न्ड रेंट की तरह है, मतलब वो इंश्योरेंस जो इस साल से लिंक नहीं रखता, अगले साल से ताल्लुक़ रखता है।
रिपेयर रुपीज़ 14,000। रिपेयर की कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसलिए इसकी अमाउंट जो है एज इट इज़ आ जाएगी। यूटिलिटी रुपीज़ 10,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस रुपीज़ 5,000 और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लास्ट क्वार्टर इंटरेस्ट ऑन नोट्स इज़ एक्रूड। मतलब साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं तो लास्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर का जो इंटरेस्ट है जो अभी लास्ट वाला था उसका इंटरेस्ट जो है एक्रूड है। पे कितना किया हुआ है? 5,000 पे किया हुआ है। तो अब टोटल इंटरेस्ट पूरे ईयर का कैसे पता लगेगा? आप जाएंगे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के सेक्शन में। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमने देखा नोट्स पेबल रुपीज़ 100,000। 100,000 का आप 10% निकालेंगे, ये मैंने नीचे कैलकुलेशन लिख दिया। 100 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये आ जाएगा आपका 10,000। 10,000 को आप क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2,500। 2,500 प्लस जो आपका जो 5,000 इंटरेस्ट पे किया हुआ है, इन दोनों का आप ऐड अप कर देंगे तो ये आपका इस साल का टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। मिसलिनियस एक्सपेंस, $10,000। डेप्रिसिएशन, $17,000। सारे एक्सपेंसेस हमने रिकॉर्ड कर लिया और सारी इनकम रिकॉर्ड कर ली। अब जैसे हम टी अकाउंट जो है क्लोज़ करते हैं, CDVD बनाते हैं, मतलब उसको क्लोज़ करते हैं, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। ये वाला साइड भी टोटल करेंगे और ये वाला साइड भी टोटल करेंगे। जो हाईएस्ट साइड होगा, मतलब हाईएस्ट अमाउंट जो होगी वो दोनों साइड पे लिख देंगे। इन दोनों को टोटल किया, दोनों साइड को, ये वाली साइड हाईएस्ट थी तो हमने इसकी अमाउंट दोनों साइड पे लिख दी। अब 175,000 में से ये सारे के सारे बैलेंसेस माइनस होंगे तो जो इसकी राउंड बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो हमने यहाँ पे लिख दी। वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का जो हम अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर लॉस और प्रॉफिट निकलता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो बैलेंसिंग अमाउंट आती है वो सरप्लस और डेफिसिट के नाम से आती है।